व्यक्ति के संकल्प शक्ति से लाभ होता है, जैसा भी हो पर वह सकारात्मक हो। किसी ने कहा है, अगर तुम ठान लो तारे गगन को तोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तूफान का पथ मोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो विश्व के इतिहास में एक सुयश का नव अध्याय भी जोड़ सकते हो। आदमी के पास इतनी शक्ति, इतना बल है कि वो जो करना चाहे वो कर सकते हैं। जिस दिशा में जाना चाहे उस दिशा में वो आगे बढ़ सकते हैं। डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, पायलट हो, जिस क्षेत्र में जाए वो आगे बढ़ सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। इसीलिए तो कहते हैं, संत जन समझाते हैं कि आदमी अगर ठान ले तो क्या नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकते हैं। सुयश का एक नव अध्याय भी जोड़ सकते हैं। ऐसा बल है, ऐसी बुद्धि है, ऐसी शक्ति है। तो आदमी के पास बल है, बुद्धि है, शक्ति है, सब कुछ है, बस उन्हें संकल्प करने की आवश्यकता है। संकल्प में इतनी बड़ी शक्ति है कि आदमी जो भी ठान लेता है और जैसा कर लेता है वो लाभ ही होता है। बहुत बड़े संकल्प करने की जरूरत नहीं है, छोटा सा संकल्प भी बहुत ऊपर उठा देता है। एक बार सत्संग हो रहा था, बहुत लोग सत्संग सुनने गए थे। तो महात्मा ने कहा, इस सत्संग में आने से सबको एक न एक बुराई को छोड़ना है और अच्छाई धारण करना है। सबको अपने मन से एक एक बुराई छोड़ना है और यहाँ से ठान के जाना है। तो सब ने संकल्प किया, निश्चय किया और सब एक एक बुराई को छोड़ने का संकल्प किया और कहीं ना कहीं एक एक गुण लेने का संकल्प किया। तो एक व्यक्ति बहुत धनवान व्यक्ति था, अमीर आदमी था। उन्होंने एक संकल्प किया कि बगल में कुम्हार है, कुम्हार को रोज सुबह देखे बिना मैं काम शुरू नहीं करूँगा। वो ऐसा ही संकल्प किया। संकल्प करने के बाद सब लोग संकल्प किए, निश्चय किए, सब लोग घर गए और वो व्यक्ति भी संकल्प किया था कि रोज सुबह उठने के बाद कुम्हार को देखूंगा। रोज सो करके उठता था और छत में जाता था और छत में जाते ही कुम्हार को देखता था। कुम्हार का काम ही होता था कि जल्दी उठ करके मिट्टी को पानी डाल करके उसको मुलायम बना लेता था और बर्तन बनाता था। वही बर्तन बनाने का काम होता था मिट्टी का। अब कुम्हार था, वही काम रोज करता था और वहीं पर रोज काम करता था। इसलिए बड़ा आदमी सो करके उठता था, छत में जाता था और उस व्यक्ति को देख लेता था। और वो संकल्प ही किया था, रोज सो करके उठूंगा, कुम्हार को देखूंगा। अब बहुत दिनों तक ऐसा किया, सो करके उठता और कुम्हार को पहले देख लेता और काम शुरू करता। एक दिन सो करके उठा और छत में गया कुम्हार को देखने, तो कुम्हार था नहीं। तो उसने पता लगाया कि कुम्हार कहाँ गया है। तो उनके घर वाले बताए कि कुम्हार मिट्टी लेने खेत गए हैं। तो पता लगा कहाँ पर गए हैं, तो पता चला यहीं पास में गए हैं। तो वह व्यक्ति सोचने लगा, आदमी कुछ ठान लेता है ना, कुछ निश्चय कर लेता है, तो ठान लेता है, कर निश्चय करता है, तो किए बिना अच्छा नहीं लगता, अधूरा लगता है। उस व्यक्ति को भी लगने लगा कि आज कुम्हार को देखा नहीं हूँ, कैसे काम शुरू करूँ। तो उस व्यक्ति ने क्या किया कि कुम्हार किधर खेत गया है, खलिहान गया है, वो देखने चला गया। जब वह व्यक्ति देखने चला गया तो कुम्हार पास में था, मिट्टी खुदाई का काम कर रहा था, क्योंकि मिट्टी लाना था। तो वही काम कर रहा था। नज़दीक गया और देखा, रे कुम्हार तो यही व्यक्ति है। और वह उस समय व्यक्ति क्या कर रहा था, वहीं पर उनको खजाना मिल गया था। मिट्टी खुदाई करते करते और खजाना मिल गया था।
तो खजाना का डिब्बा उठा रहा था। अब उसी समय वह व्यक्ति, पड़ोसी व्यक्ति जो उनको देखने गया था, वो देखा, अरे यही तो कुम्हार है। जोर से आवाज किया, मिल गया, मिल गया। इतने में कुम्हार वही उठा रहा था। कुम्हार देख लिया। कुम्हार को लगा कि ये व्यक्ति तो मैं ये खजाना का घड़ा उठा रहा हूँ, इसी को देख लिया है। तो उसने क्या सोचा, अगर ये जा कर के गांव में बता देगा तो ये खजाना मैं रख भी नहीं पाऊंगा और सरकार ले लेंगे, तो मुझे वापस करना पड़ेगा। यही सोच करके वो कुम्हार कहता है, आओ 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 आओ, अब तुम देख लिए हो तो दोनों बांट लेंगे, किसी को बताना मत। क्योंकि वो व्यक्ति देखा नहीं था, खजाना घड़ा नहीं देखा था और जानता भी नहीं था। वो तो कुम्हार को देख करके कह रहा था कि मुझे मिल गया, मिल गया। लेकिन कुम्हार बेचारा क्या जाने कि मुझे ही देखने आया है। वो तो समझा कि घड़ा को देख लिया, खजाना को देख लिया, इसीलिए आवाज कर रहा है। तो उसी समय वो कहा, नजदीक में गया था, हम लोग दोनों बांट लेंगे, आधा आधा, और किसी को बताना मत। और कुम्हार आया तो आते ही वो खजाना का घड़ा जो मिला था उसमें से आधा उस व्यक्ति को दिया और आधा अपने पास रखा। और उन्होंने कहा कि किसी को बताना मत, कहीं बाहर पता न चले कि खजाना मिला हुआ है। वह व्यक्ति सोचने लगा, महात्मा के पास गया और थोड़ा सा छोटा सा संकल्प किया तो खजाना मुझे मिल गया, इतनी बड़ी चीज मिल गई, इतनी बड़ी शक्ति मिल गई, खजाना मुझे मिल गया। और ये संकल्प ना करता कि कुम्हार को देखे बिना मैं काम नहीं करूँगा तो ये खजाना मिलता ही नहीं। मुझे क्या पता कि कुम्हार को खजाना मिला है। मैं तो कुम्हार का चेहरा देख करके आवाज किया कि मिल गया करके। लेकिन कुम्हार समझा कि खजाना देख लिए, धन देख लिए, इसलिए उन्होंने मुझे दे दिया। वह निश्चय कर लिया और निश्चय करके फिर अपने घर में गया और घर में जाते ही फिर निश्चय किया, मैं सत्संग में गया और संकल्प करके आया, छोटा सा संकल्प, इसमें मुझे ये सामान मिल गए, चीज मिल गई। अगर अच्छा संकल्प करता तो मुझे क्या मिल जाता और कैसी शक्ति मुझे मिल जाती। वो पछताने लगा, फिर से संकल्प किया, आज के बाद मैं सत्संग में जाऊंगा, सत्संग करूंगा, भजन करूंगा, भक्ति करूंगा, धर्म का काम करूंगा और अपने जीवन को भजन भक्ति सेवा भक्ति में लगा करके जीवन का कल्याण का काम करूंगा। और वह व्यक्ति संकल्प करना था, संकल्प करने में देरी थी, संकल्प किया और संतों के सत्संग में रोज जाना शुरू किया। और रोज जाना शुरू हुआ। सज्जनों, सत्संग में रोज जाए, निश्चित है उस व्यक्ति का मन बदल जाता है, उनका दिमाग बदल जाता है। और जब मन लग जाता है भजन में, भक्ति में, सत्संग में, तब तो जीवन ही समर्पित हो जाता है। जब उनका मन लगा तब तो फिर वो दुनिया को अलग देख रहा था, अलग उनको दुनिया दिखाई दे रहा था कि मैं इतने बड़े दुनिया में आकर मुझे सब चीज मिला है, सुविधा की सब चीज प्राप्त है मुझे, और ये सारी चीज़ों को पा करके मैं केवल कमाने खाने में ही जीवन बिता रहा था। अरे इतना सुंदर मनुष्य जीवन मिला है, मनुष्य जीवन का मैं लाभ उठाऊं और अपने जीवन को पूरी तरह से भजन भक्ति में समर्पित होकर के जीवन को लगा लिया और जीवन को सफल बना लिया। तो ये निश्चय होता है कि संकल्प करने से आदमी को लाभ ही होता है। हाँ, इतना है, संकल्प सकारात्मक हो, अच्छे ढंग से संकल्प करे, अच्छी चीज का करे, अच्छी जगह जाने के लिए करे, अच्छे व्यक्ति से मिलने के लिए करे,
सत्संग भजन भक्ति में संकल्प कर ले, तब तो जीवन धन्य हो जाता है, जीवन सफल हो जाता है। जितने बड़े बड़े महात्मा हुए, महापुरुष हुए, उनके जीवन में यही तो संकल्प था कि मैं अपने जीवन को कल्याणमय बनाऊंगा, अपने जीवन को सफल बनाऊंगा, अपने जीवन को सार्थक बनाऊंगा। ये भी तो संकल्प ही था। और जिन्होंने संकल्प किया उनका जीवन धन्य हुआ और सार्थक हुआ। और वह व्यक्ति भी संकल्प किया, संतों के सत्संग में जाकर के छोटा सा संकल्प किया तो उससे लाभ हुआ, खजाना मिला। फिर से वो संकल्प किया तो उनका जीवन सार्थक हुआ, जीवन सफल हुआ। तो निश्चित है संकल्प करने से आदमी को लाभ होता है, सफलता प्राप्त करते हैं। इसलिए संतों के पास जाए, संतों के ज्ञान को सुने और जीवन को सफल बनाए तो निश्चित है जिंदगी सफलता की ओर ऊपर चढ़ती है और जीवन में बहुत कुछ मिलता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।